गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। तो लेक्चर 3 ही है क्या कि 4 है? सर स्टेट ऑफ मैटर आज आपने बोला था। स्टेट ऑफ मैटर करेगा क्या तू यार? यस सर। करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा ले बेटे, 15-20 मिनट, आधा घंटा। सर पहले वो कर लो फिर पढ़ा। पहले पढ़ाएंगे। कितना लेक्चर नंबर बताओ, 3 या 4? सर 3। 3 ही है। यस सर। यस सर। तो क्या पढ़ाया था पिछली बार, बताओ जरा। सर रोज आप ऐसे ही है तो लास्ट में टाइम ही नहीं बचता है। आज जल्दी छोड़ता हूँ। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ एल्यूमिनियम। चलो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे इनकी बेटा। पिछली बार वाला जो मैंने एक बहुत अच्छा सा पार्ट देखा था, याद है सबको अच्छी तरह? बोलो। यस सर। अरे पिछली बार अपन ने जो पी ब्लॉक के अंदर इसको जब देख रहे थे तो अपन ने एक बहुत अच्छा पार्ट, प्यारा सा पार्ट देखा था, करा था, याद होगा यस सर। सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर भी आगे और बात करते हैं थोड़ा सा। तो जो बताया था समझ में आया सब लोगों को? यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तो एम्फोटेरी के बारे में अपने बात की थी बहुत सारी, सबको याद है हमारे पास? यस सर। अरे यस सर, आपने बताया था। चलिए सर ठीक। एक हाँ चीज समझ नहीं आई थी कि Al6H2 के साथ कंबाइन होकर मतलब उसे 6H2 के साथ क्यों कंबाइन होना होता है, एफिनिटी क्यों होती है, वो समझ नहीं आ रहा उसके बाद में। एल्यूमिनियम की एडिशन ज़्यादा होती है ना, मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए बताया था ना बेटा। ओके ओके सर। चलिए देखिए, तो बोरोन एक जो है बोरोन के बारे में बात कर सकते हैं हमारे पास में। बोरोन जो आपके पास है हमारे पास में, उसे कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं बेटा, है ना। जैसे एल्यूमिनियम का Al2O3 के बारे में बात की थी आपने, उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हो। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। बेटा बोरोन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, आपने देखा होगा बोरोन के साथ B2O3 भी होता है, B2S6 भी आपने देखा था, बोरिक एसिड भी आपके पास हो सकता है ना। Na2B4O7.10H2 बोरेक्स है। ये बोरोन के बहुत सारे कंपाउंड है। बोरोन का नाइट्राइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में। तो ये कुछ बोरोन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। कभी भी इनके बारे में सवाल आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपको देखना पड़ता है, करना पड़ता है हमारे पास में कहाँ पर क्या रहेगा, ज़रा उसको डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन पर चलते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। रेडी है? यस सर। हाँ तो सर। बोरोन के जो कंपाउंड्स हमारे पास में, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पर रहेगी। कुछ तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया और बता देता हूँ मैं यहाँ पर अपने पास में, ठीक है। चलिए तो प्रिपरेशन ऑफ B2O3 के बारे में पहले बात कर रहे थे। बोरोन का जो पार्ट है हमारे पास, वो कैसे क्या क्या रहेगा, आप आराम से यहाँ पर इसको देख सकते हो, समझ सकते हैं। तो बताता हूँ मैं यहाँ पर। बोरेक्स से हम इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट आपके पास आएगा, प्रिपरेशन ऑफ, देखो प्रिपरेशन ऑफ B2O3। B2O3 की प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। आप इसको जो बोरेक्स से बना सकते हो, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, Na2B4O7। सब लोग ध्यान देंगे, ये बोरेक्स होता है बेटा। अब इसकी रिएक्शन आप चाहे तो HCl के साथ करवा दें, चाहे यहाँ पर आप H2SO4 के साथ करवा दें,
इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर ये एसिड है, ये हमारे पास एसिडिक नेचर के, और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, ये बोरेक्स होता है आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो एसिड और बेस के हिसाब से बात करेंगे तो सोडियम Na है, तो ये तो Cl के साथ अगर होगा तो NH NaCl, बना देगा, या यहाँ पर अगर सल्फेट होगा, यहाँ पर आप देखो तो या तो Na2SO4, NaCl बना देगा बेटा, या यहाँ पर Na2SO4 बना देगा। तो एक तो ये वाला पार्ट तो चला ही गया हमारे पास, में कोई दिक्कत नहीं, एसिड बेस से सोल्ट तो बन जाता है। बाकी रही बात हमारे पास यहाँ पर, तो अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, H2B4O7 बनाता है। क्या बनाएगा बेटा, H2B4O7 बनाएगा। बनाना तो हम B2O3 है, पर पहले बनेगा बेटा H2B4O7। फिर हम क्या करेंगे, H2B4O7 जो है, ये देखो H2B4O7 है, इसको हम जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर पानी डाल देंगे इसके अंदर हमारे पास। अगर आप पानी डाल देंगे हमारे पास इसके अंदर बेटा, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर बोरिक एसिड बना देगा। ये बना देगा आपके पास में 4H3BO3 बनाएगा, और फिर 4H3BO3 को अगर आप हीट कर देते हो तो फिर यहाँ से क्या बनाएगा हमारे पास, बताओ, B2O3 बना देगा, और वाटर वहाँ से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाटर के मोलिक्यूल आप यहाँ पर निकाल सकते हो, तो ये आपके पास B2O3 बन जाएगा। तो ये B2O3 की प्रिपरेशन है बोरेक्स से। क्या होता है, बताओ बताओ। सर शुरू के एसिडिक प्लस बेसिक के रिएक्शन में वाटर क्यों नहीं निकला? है बेटा, शुरू वाले रिएक्शन एसिडिक प्लस बेसिक में वाटर क्यों नहीं निकला? क्योंकि बेटा वाटर इनडायरेक्टली वो उसी के बोरेक्स के अंदर ही पार्ट में चला गया, आप ऐसे बात कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ये यस सर। B2O3 को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो ये बोरेक्स के बारे में। इसको याद कैसे कर, किसको, इन दोनों रिएक्शन? ये तो बेटा थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास में। अभी थोड़ा सा और बताएंगे तब आपको आइडिया मिलेगा, अभी थोड़ा देखो लिखो, ठीक है। अभी तो इसको थोड़ा लिख लो, यस। फिर बताएंगे बाद में। फिर बोरेक्स के बारे में पहले स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे तो फिर चीज़ें और अच्छी तरह हो जाएगी। बोरिक एसिड के बारे में फिर बात करेंगे, बोरिक एसिड हमारे पास होता है क्या, उसका हीटिंग इफेक्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये प्रिपरेशन ऑफ B2O3 भी हो गया। अगर मान लो हमारे पास ये जो है B2O3 है बेटा, अब यहाँ पर इसका हम रिडक्शन कर लें, मान लो अगर यहाँ पर आप देखें रिडक्शन ऑफ B2O3, तो इसका मतलब रिडक्शन का मतलब हम इसको ऑक्सीजन निकाल दें। क्या करते हैं बेटा, इसका ऑक्सीजन निकाल देते हैं हमारे पास यहाँ पर। तो B2O3 है, उस B2O3 में से अगर आप यहाँ पर देखें ऑक्सीजन को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन करना चाहते हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर आप सोडियम भी ले सकते हो, सोडियम भी ले सकते हो, पोटेशियम भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम, कोई सा भी मेटल ले सकते हो। मेटल जो होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर सोडियम लोगे तो क्या बना दोगे बताओ, Na2O बना दो। मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना सोडियम देंगे। ऑक्साइड, मैग्नीशियम Yes, ऑक्साइड sir. और K2O बना देंगे। एल्यूमिनियम लेंगे A2O, तो Al2O3 बनेगा, Al2O. ये बन जाएगा। और यहाँ पर फिर बोरोन क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। मिला नहीं मिला, तो बोरोन को आप यहाँ पर इससे आइसोलेटेड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक तरह से बोरोन का आइसोलेशन भी हो गया, B2O3 की प्रिपरेशन भी होगी, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन भी होगी, देख रहे हो। अगर इनडायरेक्टली आप देखें तो ये बोरेक्स है बेटा, ये जो पूरा पार्ट है Na2B4 को हम बोलते हैं बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स, बोरेक्स। हाँ, इसका नाम है बोरेक्स, आप इसको बोल सकते हो हमारे पास में। तो ये बोरेक्स से आपके पास क्या होगा, ये बन गया H3BO3, है ना, इसके कंपाउंड नहीं लिखे थे मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसको बोलते हैं बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड भी बना सकते हो, यहीं रुक जाएंगे तो बोरिक एसिड बन गया। हीट कर देंगे तो B2O3 बना सकते हैं, B2O3 का रिडक्शन कर दें तो बोरोन का आइसोलेशन भी हो सकता है। तो एक ही रिएक्शन में मैंने यहाँ पर B2O3, बोरोन है, बोरिक एसिड, सबको एक बार में देख लिया। सर B2O3 का क्या नाम होता है? बोरोन एनहाइड्रेट बेटा, बोरोन एनहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको, या B2O3। हाँ, बोरोन का एनहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, डाइबोरिन ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. अब हमने जब शुरू से बात की थी तो हम स्टडी कर रहे थे बेटा
बोरोन और एल्यूमिनियम को साइमल्टेनियसली हम स्टडी कर रहे थे नहीं कर रहे थे हैं। तो अब यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देंगे कि अब बस बोरोन और Yes, इसी sir. की इनकी बोरोन की और एल्यूमिनियम की जो रिएक्शंस है उनके बारे में हम जो एक साथ साइमल्टेनियसली इनको भी स्टडी करके देखते हैं कि ये दोनों क्या क्या बना सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, अभी फिर आपस वही हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक साथ ही पढ़ लेते हैं तो थोड़ा कंपेरिजन करना आसान होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये तो आपके पास यहाँ पर तो बोरोन हो गया बेटा, यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम हो गया। वो बोरोन था आपके पास, ये आपके पास एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों के हिसाब से। अब आपको मैंने बोला था कि हम जनरली क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे बोरोन है हमारे पास। तो बोरोन को अगर हमारे पास हम बोलें कि आपने एयर के साथ रिएक्शन करवा ली तो क्या करोगे बताओ? अगर बोरोन जो है यहाँ पर बोरोन ले लिया और एयर है आपके पास, भाई सबसे पहले तो बोरोन एयर कॉन्टेक्ट में आ सकता है तो क्या बनाएगा? तो उसके साथ हमने इसको बोरोन के साथ एयर के साथ इसको एयर के साथ क्या करें, इसको बर्न कर दिया, मतलब हीट कर दिया थोड़ा। अगर इसको हीट कर देंगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या बनाएगा बताओ? बना सकते हो? क्या बनाना चाहिए बोलो, सोचो। B2O3 B2O3 बनाएगा बेटा, B2O3 सिंपल सा पार्ट है। क्योंकि ये बोरोन जो होगा हमारे पास, इसकी जो ऑक्सीडेट क्या होती है आपके पास, ये +3 में जा सकता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन टूट के ऑक्साइड की फॉर्म में जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं बेटा, यही बना सकते हैं, B2O3 बन सकता है। तो कितना हाँ, आसान सा सर। पार्ट हुआ। तो ऐसे छोटा छोटा सा पार्ट है, सोचेंगे तो आंसर मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हमारे पास Al2O3 तो ये क्या बना देगा बताओ? Al2O3 Al2O3 दोनों बेटा एक ही ग्रुप के ना, तो कई सारी प्रॉपर्टी तो सेम ही शो करते हैं, इसी तो हमारे पास इनको Yes, एक साथ sir. करते हैं। एक ग्रुप Show इनको कर रखा, दीजिए। बैलेंस आप करते रहेंगे हमारे पास, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3/2 कर दो, तो ये आपका Al2O3 बन गया। तो दोनों के दोनों ऑक्साइड बना देते हैं। एयर के साथ बात करेंगे तो उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो। आगे बोलो। Yes, sir. दूसरा एक पॉइंट क्या, हवा के साथ हो गया, फिर तो फिर क्या करें? हवा के साथ रिएक्शन होगी तो पानी के साथ भी दिखना पड़ेगा फिर, नहीं भाई? सबसे पहले कोई भी एलिमेंट होगा Yes. वो हवा और पानी के साथ ही कांटेक्ट में आ सकता है। नॉर्मल कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है बोलो, हवा पानी। तो हवा के साथ हो गया तो पानी के साथ क्या करेंगे बताओ? तो ये पानी भी हमारे पास, तो पानी होता है, पानी के साथ बात की जाती है हमारे पास में। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे कि पानी के साथ हमने बोरोन को देखा, तो हमने इसको पहले यहाँ पर देखा कोल्ड कंडीशन में लिया, तो देखा यार कुछ भी नहीं होगा। कोई कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये हमने बोला थोड़ा हॉट कर लेते हैं, हॉट कंडीशन में ले लेते हैं, गर्म कर लिया, तो देखो यहाँ पर ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा पट्टा, है ना। मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या यार, इसके लिए हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में इसको रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो कोल्ड और हॉट के साथ ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा। फिर हमने सोचा यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो हमने क्या किया, फिर इसको ये H2O, फिर हमने क्या किया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। यहाँ पर रेड हॉट कंडीशन ले ली, मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रेड हॉट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया। तो रेड हॉट सर बोरॉन की रेड हो, हाँ रेड हॉट मतलब हीट कर दिया अपन ने इसको, हीटिंग में बात करें हैं। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो क्या होगा, जब इसको बहुत ज़्यादा आपने हीटिंग करी तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये B2O3 बना देता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपके पास निकल जाती है। तो B2O3 के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपके पास इवोल्व हो जाएगी। हाँ सर घर पे बोरोन किसमें होता है? घर पे बोरॉन पता नहीं किसमें होता है, ये नहीं पता। सर शायद लाइट बल्ब में बोरॉन होता इतना है आसानी से शायद। मिलता नहीं, ठीक है। तो ये इसके बाद में सारी रिएक्शंस आपके पास यहाँ पर आराम से आप बोल सकते हो कहाँ पर क्या हो गया। और एल्यूमिनियम सर बोरॉन एल्यूमिनियम की इनिशियल स्टेट क्या होती है? किसकी, बोरॉन की इनिशियल स्टेट क्या होती है, मतलब गैस, सॉलिड, सॉलिड ही लिक्विड, होता कैसे है, मतलब? सॉलिड में ही होता है बेटा। और सर एल्यूमिनियम किसमें मिलता है? एल्यूमिनियम भी सॉलिड में मिलता है, घर पे एल्यूमिनियम देखो के तो बर्तन भी आते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन अबे बनते हैं, एल्यूमिनियम तो खिड़की बन- बनती नहीं, है, सारा कुछ रिएक्शन होता फॉर्म है, में। बर्तन नहीं मतलब ठीक है। वायर। सर रिएक्शन फॉर्म में किसमें मिलता है? रिएक्शन, मतलब ऐसा हो कि रिएक्शन कर सकता हो, ऐसा फॉर्म में कहा। अरे रिएक्शन तो बोरोन ले लिया हमारे पास हमने, तो वो जब बात करें तो पहले इनिशियली सॉलिड फॉर्म में था वो, फिर देखा तो अपने आप जब आप पानी में डाल रहे हो सर, कुछ भी नहीं हो रहा, ठंड TH गर्म भी किया कुछ भी नहीं किया, जब ज़्यादा हीट करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? Yes, sir. चलो अगला पॉइंट बताओ। Yes, sir.
यहाँ पे भी बोरोन जैसा सीन नहीं होगा, बट नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा आप ज़्यादा एल्यूमिनियम दिमाग को। मत लगाओ उसमें, नॉर्मली देखते जाओ। एल्यूमिनियम को पानी में डाल देंगे तो क्या करेगा हमारे पास, बताओ। Al2O3 plus AnH2O 3H2। 6। Al2H2O6 करेगा, तो यहाँ पर सिक्स, हाँ थ्री सर। प्लस आना यस सर, चाहिए। आपने बताया Yes, था sir. ये तो। तो ये तो 3 प्लस आएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाले होंगे हमारे पास। Yes, 3। परंतु फिर आप जानते हो कि इसके बाद फर्दर हमारे पास अपने आप हम देख देख के बोल सकते हैं। तो पानी वापस इसमें कई सारी चीज़ें बताई थी, तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं न्यूट्रल पार्ट में देखूँ तो ALOH the whole ALOH3 का हमारे पास क्या thrice. होगा बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। White वाइट precipitate. प्रेसिपिटेट। The whole White thrice। precipitate। वाइट पीपीटी The बना The सकते whole whole thrice। thrice हैं। होल होगा. थ्राइस बनेगा पक्का। सर होन थ्राइस होगा। Sir, थ्राइस whole बनेगा, thrice। हाँ होल थ्राइस। और फिर बेचारा हाइड्रोजन क्या करेगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस और निकाल देगा। निकल तो जाएगा। तो Yes, बीच में sir. हमारे पास ऐसा कुछ हो जाता है, वो सारी कहानी पता है। पर फाइनली कर कभी कोई रिएक्शन देखेंगे तो बोल देगा हमारे पास कि बनता क्या है। तो दोनों के अंदर ध्यान दो, ये रेड हॉट कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोजन देगा, ऑक्साइड बनाएगा, और ये वाला पार्ट इसका पीपीटी बना देगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की छोटी छोटी रिएक्शन से यस। ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं, ज़्यादा विशेष बात होती है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। आराम से यहाँ पर इसको देख सकते हो, कर सकते हो, चलेगा। हाँ ये Yes. सर। एल का भी वो यस रिएक्शन सर। रेड हॉट में ही है। हाँ जी, नहीं एल्यूमिनियम तो नॉर्मली हो जाता है। एल्यूमिनियम तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, नहीं लिख रहे हैं मतलब नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये सब तो मैं कोई पूछ रहा ज़्यादा हूँ कि ऐसा एल्यूमिनियम का मिलेगा कि उसको रिएक्शन हम करवा सके। ऐसा एल्यूमिनियम, कहाँ मिलेगा कि रिएक्शन करवा सके। अबे एल्यूमिनियम जैसा मिलेगा ले लेंगे, हमारे पास मेटल होता है घर पे, होता है तेरे खिड़की में तोड़ के लगा दे, देख ले, कर ले रिएक्शन। सर पर आप तो कह रहे हो उसमें मिक्स होता है। सर किसे, जो वाटर है वो कोल्ड होगा, हॉट होगा, या फिर कैसे भी होगा तो हो जाएगा, कुछ हाँ भी जी, वो होगा। एल्यूमिनियम उसे रिएक्शन कर लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर आपने तो कहा उसमें मिक्स होता है, अकेला एल्यूमिनियम नहीं होता। किसे मिक्स होता है। वो लोहे में, यूटेंसिल में। अबे यूटेंसिल तो अलग चीज़ बन जाती है हमारे पास। प्योर एल्यूमिनियम का होगा तो एल्यूमिनियम के अंदर तो एल्यूमिनियम ही रहेगा, परंतु एल्यूमिनियम को थोड़ा और मिक्स करके बनाने में हमारे पास कुछ थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, उसका कोई दूसरे मेटेरियल मिला के हमारे पास हम कंपाउंड बना देते हैं। पर मोस्टली पार्ट तो एल्यूमिनियम का ही होता है ना, होता है जैसे ब्रास भी होता है, सब होते हैं हमारे पास, उन्हें थोड़ा दूसरे मेटल से डाल देते हैं हमारे पास बेटा। अभी हम जो प्योर एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम आपने लिया, उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, पानी में डाल तो रिएक्ट कर जाएगा। तो ये इसका पार्ट छोटा छोटा पार्ट है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से हम इसको यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ सर। यस सर। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन से बेटा हमारे पास एक बार लिखना पड़ता है, तभी तो हमारे पास तो फुल फुर्सत में हम तो टाइम नहीं, टाइम है तो लिख सकते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर इनकी। देखो ये बस आपको देखना लिखना, आप पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, कभी आ जाए तो याद हो जाता है आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बोरोन है, बोरोन के साथ हमने यहाँ पर डाइल्यूट एसिड ले लिया पहले। पहले कंसनट्रेट तो आप डायरेक्टली ले नहीं सकते क्योंकि वो तो ज़्यादा होता है। पहले सबसे पहले डाइल्यूट के साथ, नॉर्मल डाइल्यूट क्या होता है, वीक रहता है, पानी डाल के बना लेते हैं इसको हम, तो डाइल्यूटेड उसको बोल सकते हैं। तो डाइल्यूट के साथ बात करेंगे हमारे पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रिएक्शन ही नहीं करता बेचारा। बोरोन जो होता है, आप समझ में आ गई बात, इतना आसानी से रिएक्ट तो कर नहीं पा रहा। बोरोन जो डाइल्यूट के साथ बात करेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। आपने पर इसकी जगह बोला सर डाइल्यूट H2SO4 डाला मैंने, तब भी देखा, तब भी मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं हुई। डाइल्यूट H2SO4 बेटा कोई रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब क्या करें, डाइल्यूट के साथ नहीं कर रहा तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, कॉन्सेंट्रेट ले लें। कंसंट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड HCl ले लो यहाँ पर, या कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लो। अभी क्योंकि अब आपको समझ में आ गई होगी बात। देखो आप लोग समझेंगे बेटा थोड़ा सा, अब देखो अभी क्या सर, आज तो थोड़ा सा आपने स्टार्ट नहीं थोड़ा किया। देखो अपने पास जब आप बोल रहे हो सर ये थोड़ा सा मजा कमाया, थोड़ा सा, तो बेचारा बच्चा सोच ही नहीं रहा, ये आया ही नहीं तो बहुत देर होगी है, इस बस मेरे से पूछे जा रहे हो, खुद तो सोचते ना लायक। बोरोन को आपने देख रहा हो आराम से वहाँ पर पानी के साथ भी रेड आउट कंडीशन में बात की, यहाँ पर भी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, कंसर्न के साथ तो करेगा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, सोचो, दिमाग लगाओ। आपको पता है ना बोरोन जो होता है वो आपका क्या होता है उसका बेटा, उसका क्या होता है 3 डायमेंशन, उसका जो क्या होता है जाइंट कोविलेंट, बताया था मैंने आपको, याद है। हाँ Yes, जाइंट giant polymeric. स्ट्रक्चर। Yes, sir. Giant कोवेलेंट polymeric structure। स्ट्रक्चर। Covalent structure. Network structure. कोविलेंट स्ट्रक्चर होता है, तो जब उसका Yes. जाइंट कोविलेंट को स्ट्रक्चर तो उसका अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा रहते हैं, एक के बाद बोरोन आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए इतना आसानी से बेटा वो टूटते नहीं, तो आसानी से कर नहीं पाता।
अब समझ में आ गई बात सबको? तो लॉजिक तो है ना? Yes. आप बताओ। यस सर। अब आया मज़ा? हाँ सर, लॉजिक तो है सर, बात तो सब बात में दम है सर। चलो वेरी गुड। तो अपने पास ऐसे बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आराम से आप यहाँ पर उसको देख पाते हो, कर पाते हो। तो ये यहाँ पर अब जैसे ये बोरोन के साथ हमने कंसर्ट HCl ले लिया, मान लो हमारे पास में, या बोरोन के साथ हमने यहाँ पर H2SO जो H2SO4 भी हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये करेगा क्या हमारे पास बताओ? अगर बोरोन के साथ आपने HCl ले लिया होता तो फिर हमारे पास एक करता बताओ, ये हमारे पास ये वाला पार्ट भी अपने सर पास पर यहाँ पर एक बोरॉन किसके साथ स्ट्रक्चर बनाएगा? हम्म एक बोरॉन किसके साथ स्ट्रक्चर बनाएगा? यार बेटा, एक बोरोन लिखेगा हूँ तो मैं क्या 2000 लिखूँ एक साथ बोरोन? जब लिखूंगा तो बोरोन का एक का मतलब, उसके बाद आपने एक मान लो उसका 10 ग्राम ले लिया, 2 ग्राम बोरोन का मतलब कितने मोल्स हो गए तेरे पास? अब बता, तो कितने बोरोन्स होंगे तेरे पास? बहुत सारे हो जाएंगे ना। यस। ठीक है बेटा, तो लिखते तो मैं ऐसे ही ना कि आप बहुत सारे थोड़ी लिखेंगे। कंसर्टेड H2O4 के साथ बात की जाती है, यहाँ पर भी बात कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर हमने बात की तो क्या बनाएगा हमारे पास? ये देखो, ये एक तो यहाँ पर SO2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बताओ? SO2 गैस यहाँ पर निकल जाएगी। तो ये सब रिएक्शन का बस थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, आंख बंद करके रटना नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो कम से कम कभी कुछ बात आई तो हम डील तो कर पाएंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा? H3BO3 बना देगा। क्या बनाएगा बेटा? H3BO3 अपने पास यहाँ पर बना देगा। बात समझ में आ गई? अरे ठीक है, तो ये इस तरह से इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, कर Yes, sir. सकते हो, यस सर। इसमें कोई इशू नहीं है। जब भी आप बात करेंगे हमारे पास बेटा, तो चीज़ें आपके पास इसी तरह से रहती है। बोरोन के बारे में बात की हमने, तो बोरोन को रीड करवा रहे हैं हमारे पास में, तो ये हो सकता है। सर बोरिक एसिड वीक एसिड होती है। हाँ जी, बोरिक एसिड बड़ी वीक एसिड होती है बेटा, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे अभी आगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको देख लो, बस छोटी मोटी रिएक्शन है हमारे पास, इनके बारे में बस एक जस्ट आइडिया सर हमारे पास ऊपर यहाँ क्या पर। रिलीज हो रहा है? कहाँ पर? HCl वाली HCl रिएक्शन वाली में? रिएक्शन में क्या होगा? HCl वाली रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास, जैसे यहाँ पर आपने SO2 के बारे में बात कर ली, तो इसमें क्या होता है बेटा हमारे पास में, क्योंकि देखो Cl के साथ बात की जाती है तो हमारे पास ये ज़्यादातर क्या करेगा हमारे पास, इसके साथ ही हमारे पास H3BO3 तो बना सकता है, पर इसमें H3BO3 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बताओ? क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। हमारे पास में। तो एक यहाँ बस पर क्या? हाँ, तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास ये हो सकता है कि बोरोन का हाइड्रेट बना दें, यहाँ पर ज़्यादा बोरोन का हाइड्रेट बना दें, या फिर हमारे पास तो पॉसिबिलिटी क्लोरीन है निकालो। या बोरोन का क्लोराइड क्लोराइड बना दे। बोरोन का क्लोराइड बनाएगा, B2H6 भी बना सकता है, पर यहाँ पर ये H+ होता है, Cl- होता है, तो फिर B2H6 में हमारे पास H- होना चाहिए, तो H- होना चाहिए। तो फिर इसके बारे में बात करें कि ये पॉसिबिलिटी तो हमारे पास नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो सब क्योंकि BCl3 बोरोन बनेगा, का हाँ, और तो फिर हाइड्रोजन हमारे पास गैस निकल BCl3 जाएगी। बना सकते हैं, और ज़्यादा क्या कर सकते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा सल्फर जो था बेटा +6 से आपका +4 में चला गया था हाँ, और बोरोन आपके पास यहाँ पर 0 से बेटा यहाँ पर कहाँ चला गया? +3 में चला गया, तो उसका तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी। पर Cl में रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं हुई? Cl में हमारे पास Cl- था, देखो आप सर ये समझ नहीं आया, B2H6 क्यों नहीं बना सकता? कौन सा? B2H6 क्यों नहीं अरे बनेगा? B2H6 में हाइड्रेट होता है ना, उसमें हाइड्रोजन होना -1 चाहिए ना। होता है, हाइड्रोजन वहाँ और यहाँ पे -1 प्लस होता है ना, वन। बोरोन का हाइड्राइड है, उसके अंदर हाइड्रोजन -1 होता है, तो -1 तो यहाँ पर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता बता रहे हैं, देखो HCl से H+Cl- मिला, Cl- की जो आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आपके पास मैक्सिमम होती है, तो ये आसानी से Cl- जो है वो आप बोलोगे सर Cl- से आप Cl2 भी तो निकाल सकते थे, 2 Cl लेके 2 ऐसा निकाल दो, पर ये इतना आसानी से बेटा जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? समझ में आ गई बात? Cl- अपने इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से Cl2 में कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो Cl- तो Cl- ही रहेगा, Cl- तो Cl- ही रहेगा। अब बोरोन के पास बात कर सकते हैं, तो बोरोन के पास क्या ऑप्शन है कि बोरोन जो होगा वो अपने पास यहाँ पर क्या कर सकता है, +3, ध्यान देना आयन नहीं है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि बोरोन +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो फिर एक ही बात है, क्लोरीन यहाँ पर आपके पास दे रखा है, तो उसके पास जाके वो 3 क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना सकता है हमारे पास ज़्यादा BCl3 बना सकता है। अरे बना सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास मिले थे, तो यहाँ पर आपके पास क्या करोगे आप, हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या करेगा हमारे पास यहाँ पर बताओ, हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर देगा। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि H2SO4 इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, सल्फर तो +6 से +4 में जा सकता था, चला भी गया, परंतु क्लोरीन क्यों नहीं गया? अब बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अरे बात समझ में आ गई?
ठीक सर है। एक बार समझा। सर आप एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, मुझे भी समझा। कौन सा, ये वाला? यस Yes. सर। अच्छा भाई, आप बोरोन की एसिल के साथ रिएक्शन देख रहे हो, कंसनट्रेट तो वही सी हमारे पास, टूटे का तो बेटा वो क्या, कंसनट्रेट का मतलब वो कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो H प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती, तो अपने इलेक्ट्रॉन यस को पकड़ के रखता है। अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखेगा तो फिर ये Cl माइनस है, Cl2 में तो जा नहीं सकता, तो Cl माइनस, तो Cl माइनस में रहेगा। हाँ, बोरोन के पास आपने जब कंसनट्रेट लिया तो बोरोन तो अपने पास +3 ऑक्सीजन स्टेट में जा सकता है, और +3 ऑक्सीजन में जाएगा तो फिर Cl माइनस के साथ वो क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, तो Cl के साथ BCl3 बना सकता है, क्योंकि बोरोन जब सर होगा। अगर Cl माइनस है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम कैसे हो सकती है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल हो गया ना, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बेटा Cl इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस जाता है, तभी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो बोलते हैं तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के Cl माइनस में चला गया, तो आप अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। क्यों पकड़ के रखा हुआ है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो अब उसे आप इलेक्ट्रॉन को हाँ वापस निकाल नहीं सकते ना, तो लिखेंगे तो हाँ उसको हाँ Cl यस माइनस के सर। हिसाब से। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका पार्ट यहाँ पर आ जाता है। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो छोटी 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 रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पर, इसमें कोई ऐसा पंगा तो नहीं होता हमारे पास, नॉर्मली हम यहाँ पर देख पाते हैं। सर तो लेकिन एल्यूमिनियम के सर बारे में Cl दोनों माइनस उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इसलिए वो Cl2 में नहीं जा सकता। हाँ जी, वो उसमें जा नहीं सकता हमारे पास में। ठीक है, ओके सर। सर इसे याद कैसे करेंगे, मतलब या फिर इसको सिर्फ ऐसे ही देखना है बस? इसको याद कैसे करेंगे बेटा? याद करने का तरीका तो ये है ना कि हमने यहाँ पर सोचा ना हमारे पास, हमने कि भाई Cl माइनस के केस में वो Cl माइनस ही क्यों रहा, Cl के केस में हमारे पास वो Cl माइनस ही क्यों रहा। और बोरोन तो बेचारा वैसे भी क्या नॉन मेटल है, उसकी औकात भी नहीं ज़्यादा बेचारे की, है ना। बोरोन तो हमारे पास वैसे भी क्या है बेटा, हमारे पास नॉन मेटल ही है, बोलो, अरे है कि नहीं? ठीक है, अरे ठीक है, यस सर। हाँ। सर आपकी आवाज कम आ रही है। यस सर। आवाज़ तो मेरी सही है यार, माइक तो यहीं लगा रखा है सर मैंने, सही आ रही है। माइक तो मैंने बेटा यहीं लगा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ूँ? हाँ सर। सर 2 मिनट नोट करो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फटाफट रिएक्शन देखते जाओ इनकी हमारे पास यहाँ पर। तो ये अपने पास कोई इसमें दिक्कत, तो कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं हमारे पास जिनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम आपने ले लिया बेटा, अब एल्यूमिनियम के साथ हमारे पास हमने यहाँ पर फिर बोला कि एल्यूमिनियम के साथ भी हमने यहाँ पर देखा डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन देखना चाहते हैं। एल्यूमिनियम के बाद बात की हमारे पास में, तो एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम तो रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम तो खुद ही मेटल है। बोलो, एल्यूमिनियम तो हमारे पास मेटल है ना, तो उसके पास तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और +3 में भी होता है। डाइल्यूट का मतलब आप समझ गए, हमारे पास H2SO4 के अंदर पानी में डाल के इसको हमने डाइल्यूट बनाया होगा, तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या करेगा बेटा, +3 में चला जाएगा। देखो एल्यूमिनियम तो आपके पास क्या होगा, इसमें +3 में चला जाता है आसानी से, और ये यहाँ पर आप अगर बात करेंगे तो ये आपका 2H+ हो गया, ये अपना सल्फेट आयन हो जाएगा। तो जब आयन्स मिल जाएंगे हमारे पास तो इनमें आयनिक इंटरेक्शन हो जाएगा, तो Al2 तो SO4 के साथ क्या करेगा बेटा, Al2SO4 के साथ ये तो बना ही देगा। अब एल्यूमिनियम ने हमारे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भी दिए थे, तो मेटल का मतलब क्या, रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। अब रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा तो कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ काम करेगा, किसी न किसी को तो रिड्यूस करेगा नहीं करेगा बेटा, करेगा, अरे करेगा नहीं हाँ करेगा, सर करो। करेगा। तो किसको रिड्यूस करेगा, जरा उस पर बात की जाती है, H2। हैं बोलो। सर H2 गैस को। नहीं, अरे H2 गैस को कहाँ से करेगा, अगर इसके अंदर बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या करेगा कि ये देखो यहाँ पर सल्फेट भी है हमारे पास में बेटा, और ये एल्यूमिनियम आपको मैंने बताया था ना, वैसे भी ये तो M4 की होता है, एल्यूमिनियम क्या होता यस है, सर। M4 भी होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसने ये तो ये बना ही दिया, ये तो अब आप ये क्या होता है बेटा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग का सोल्ट होता है, उसकी pH जो होती है 7 होती है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, मतलब वो एक तरह से पानी की तरह काम करेगा, समझे बात को। सल्फ़र यहाँ पर मेरे पास एक और पार्ट था, तो सल्फ़र जो होता है मतलब यहाँ पर +6 में है हमारे पास बेटा, तो इसको रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस कर कहाँ भेज देगा बताओ, SO2 में भेज देगा, और वाटर बच जाएगा अकेला बेचारा, तो फिर वो क्या करेगा, पानी की फॉर्म में H+ होगा, पानी बना देगा। तो एल्यूमिनियम जो होता है हमारे पास में H2SO4 के साथ अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट किया जाए, तो जब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेटा कंसनट्रेट के साथ तो कर ही देगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो डाइल्यूट से काम हो गया, तो कंसनट्रेट के बारे में बात ही नहीं करते हमारे पास, है। सर SO2 कैसे बना, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? SO2 ऐसे बनाने बेटा, ये जो SO4 2- था हमारे पास,
ये अपने Yes, पास sir. सल्फर +6 में था। एल्यूमिनियम Yes, वाले sir. पार्ट के अंदर बात करें उसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे 2 ले लो हमारे पास, क्योंकि सल्फर 3 तो लेगा नहीं हमारे पास। सल्फर या तो +2 होता है, +4 होता है, +6 होता है, याद है? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास क्या कर दिया इसने, ये SO2 में चला गया, तो यहाँ पर ये +4 में आ अच्छा, जाएगा okay. बेटा। और यहाँ पर अपने पास क्या थे, और 2 ऑक्सीजन वाला पार्ट दे रखा, तो ऑक्साइड आयन में चला जाएगा बेटा, चला गया। तो ऑक्साइड आयन चला गया, Yes. ऑक्साइड आयन H+ के साथ मिलके क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं, तो पानी बन जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर जब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर जाए तो कंसनट्रेट तो करेगा, इसलिए और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो डाइल्यूट पर हम सर रुक जाते हैं। कंसंट्रेटेड में भी सेम ही प्रोडक्ट हाँ, वो बनेंगे? डाइल्यूट के साथ बनेगा तो फिर बेटा कंसनट्रेट में जरूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप रिएक्शन तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, Yes, ओके। sir. अब Yes, जैसे sir. जैसे यहाँ पर आपने बोला बोरोन है, अब बोरोन की बेटा आपने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी। नाइट्रिक एसिड में +5 में होता है और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग है, एनी टाइप, चाहे डाइल्यूट हो हमारे पास में, बताइए देखो एनी टाइप। ये एनी टाइप का मतलब डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, कोई सा भी, ये आपके पास हमेशा क्या होता है बेटा, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग होगा। बोलो OA मतलब क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस हो गया हमारे पास, ये क्या कर सकता है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, रिड्यूस होगा तो ये अपने पास कहाँ चला जाएगा बेटा, NO2 में चला जाएगा, +5 से +4 में चला गया है। तो NO2 कैसे यहाँ पर आपके पास निकाल देगा। अब रही बात बोरून की, तो बोरून के पास बात करूँगा, तो बोरून के पास क्या ऑप्शन है हमारे पास, अब बताओ। बोरून जो होगा वो क्या बना देगा यहाँ पर, बताओ। वो क्या बनाएगा, वो यहाँ पर आपका H3BO3 बना देगा, बोरिक एसिड बना देगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट। उसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ हमारे पास हमने यहाँ पर जो HNO3 के साथ रिएक्शन करी, ये 80% HNO3 मतलब थोड़ा कंसनट्रेटिव होता है, तो ये क्या करेगा हमारे पास, बताओ। सर राइट साइड में बोरोन लिख दिया। राइट साइड में, हाँ तो कोई बात नहीं, वो दोनों को एक साथ जगह नहीं थी मेरे पास, तो वहाँ लिख दिया बेटा मैंने। सर आपने HNO3 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नीचे एनी टाइप लिखा है? हाँ, एनी टाइप मतलब डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड हो, वो हमेशा अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है हमारे पास में। ओके सर। ठीक है, अब ये बड़ा अच्छा पार्ट है। एल्यूमिनियम क्या करता है हमारे पास, ये HNO3 के साथ क्या करता है बेटा, यहाँ पर इसके पास ये क्या करता है, Al2O3 की जो है एक हमारे पास यहाँ पर जो पैसिव लेयर बना देगा, और पैसिव लेयर का मतलब प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, तो क्या होगा, नो रिएक्शन। इट विल नॉट, बोल सकते हैं इट विल नॉट फर्दर रिएक्ट, तो आगे फिर ये हमारे पास जो है रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई खास नहीं होती रिएक्शन, बट चूँकि हम तो भी 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमारे पास तो टाइम है ना, तो हम इन रिएक्शन के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम तो हम लगा ही सकते हैं। ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा कुछ पूछी जाती नहीं, पर जैसे ये एल्यूमिनियम वाली बात हमारे पास हमने लिखी है, तो एल्यूमिनियम वाला जो पार्ट होता है, तो आपने पहले भी देखा था कि एल्यूमिनियम के ऊपर वो Al2O3 की एक पैसिव लेयर बन जाती है, पैसिव लेयर बन जाती है, तो फिर वो आगे फर्दर रिएक्ट बड़ा आसानी से करता नहीं है। ठीक है, हैं, अरे ठीक है, यस हाँ सर। सर। हाँ, अच्छा सर नोट करना है नोट करना है, कर ले। क्या होता है बेटा, देखो P ब्लॉक में आप लोग सब समझना, ये P ब्लॉक में रिएक्शंस का पार्ट जब आता है, तो कई बार क्या होता है, वो कई सारे JEE एडवांस में अच्छे सवाल आता है P ब्लॉक का। जैसे इस बार भी एक अच्छा सवाल आया था, और वो क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन हम क्लास में ही पढ़ते हैं, है ना। मैं कई बार आपको पता हो ना लिखता हूँ, एक्सपेक्टेड, याद आया, लिखता हूँ कई बार। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, यस सर। तो एक जो NCERT में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा था, इतने सालों से मैं देखता था, मैंने आएगा आया कभी ना, और एज इट इज़ वो इस बार का पेपर में वो सवाल उन्होंने एज इट इज़ पूछ लिया, तो बच्चे ने पकड़ लिया, वो ये तो सर ने क्लास में करवा रखा था, बताया था कि यार ऐसे होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर है, आपने इतनी सारी रिएक्शन तो पढ़ ली, अब इनमें कोई खास बात कुछ क्या नज़र आ रही है आपके पास, बताओ। खास बात क्या नज़र आई कि भाई HNO3 के साथ बोरोन की रिएक्शन देख लिया आपने, है ना, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसके साथ भी रिएक्शन देख ली। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब बोरोन और एल्यूमिनियम की इस रिएक्शन के ऊपर सवाल बनाया जाए, मान लो, तो क्या हो जाएगा, वो एल्यूमिनियम जो है HNO3 के साथ क्या करता है, Al2O3 बना रहा है। मतलब एल्यूमिनियम के बारे में बात की थी कि एल्यूमिनियम जो होता है वो तो एम्फोटेरिक होता है, याद है। तो हाँ सर। एल्यूमिनियम यस एम्फोटेरिक सर। होता है ना, यस वो बताया सर। था, पिछली बार बोला था। यस सर। तो समझाते तो उसको ऐसे ही ना कि एल्यूमिनियम के साथ एसिड की रिएक्शन करी, बेस की रिएक्शन करी, फिर बता दिया। तो एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक है बेटा हमारे पास यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन कैसा आ जाए कि बोरोन और इनकी इसके ऊपर एक सवाल बना दिया जाए, मान लो हमारे पास, ठीक है, बोरोन और इसके बारे में एक सवाल बना दिया जाए हमारे पास। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दें कि मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा हमारे पास, पर फोकस करते हैं।
सर 2 मिनट। बेटा यार थोड़ा जल्दी लिखा कर, तू सबसे पीछे पता नहीं क्यों रहता है, समझ में नहीं आई बात। तू क्या करता, तेरे नोट्स क्या, तू बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखता है क्या? हैं? सर काट सर हो गया, कटिंग नोट होती हो है। गया। हैं? थोड़ा जल्दी से लिखा कर यार। अब देखो, अब आपके पास क्या होगा, जी वाले एडवांस बेटा सवाल जो पूछते हैं ना वो पर इसीलिए फिर बच्चे इसी पी ब्लॉक में, आप लोग भी जब कभी आगे फ्यूचर में जब 12th में आओगे, जब आप देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर बच्चे ही बोलते हैं यार पी ब्लॉक में तो बड़ी सारी रिएक्शंस हैं, पर पी ब्लॉक में कुछ पता ही नहीं चलता। पर हमने पी ब्लॉक में रिएक्शन तो बहुत सारी पढ़नी होती है, पर हमें बहुत सारी रिएक्शंस का आइडिया होता है क्योंकि हम थोड़ा थोड़ी करना जानते हैं। अब जैसे कभी कभार मान लो आपके पास सवाल बनाते हैं, देखो हमने यहाँ पर बोला एक बोरोन के साथ हमने बात की, बेटा देखना ध्यान से भी हमारे पास क्वेश्चन कैसे इसी रिएक्शन पे छोटा सा सवाल बनाते हैं। बोरोन के साथ अपन ने यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने HNO3 ले लिया, ठीक है। बोरोन जो है हमारे पास में, बोरोन के साथ यहाँ पर आप क्या करो बेटा, HNO3 की रिएक्शन देखते हैं। और HNO3 की रिएक्शन करने के बाद हमने बोला यहाँ पर हमारे पास में देखो, मैंने यहाँ पर X कुछ बनाया और एल्यूमिनियम के साथ भी मैंने यहाँ पर HNO3 ले लिया और यहाँ पर मैंने 80% और मेंशन कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, Y आपके पास यहाँ पर बोल दिया X और Y, और आपने बस इतना सा सवाल बनेगा आपके पास, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं हमारे पास। पहला पार्ट यहाँ पर हमारे पास बोल सकते हैं X एंड Y आर एसिडिक, X एंड Y आर एसिडिक, ठीक है। X एंड Y is a passive layer of aluminium oxide. C option. X is colorful and paramagnetic. X is colorful and paramagnetic. X will not impart brown color in aqueous solution. X जो है, X does not impart ब्राउन कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये आपका एक जेई का एक अच्छा सवाल बन गया। अब आप सोचो कि नॉर्मल बच्चा तो पी ब्लॉक में कभी पढ़ने की कोशिश करता ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतना टाइम होता नहीं, 11th 12th में तो टाइम होता नहीं, परंतु अभी तो आपके पास है, इसीलिए वो 9th 10th 11th 12th 4 साल पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे A, पूरा B and पढ़े D। करते हैं, अच्छा खासा फोड़ाफाड़ी कर लेते हैं। तो अब आप देखो इसका सोल्यूशन कितना प्यारा, कितनी सारी चीज़ में सीखने को मिलेगी। पहली बात तो ये छोटी सी रिएक्शन अपन ने देखी थी बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हमने बताया, तो ये छोटी सी रिएक्शन के बारे में आप अभी यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हो आज तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो टाइम था। तो आपको देखा यार ये तो ठीक है, बोरोन HNO3 के साथ बात की, HNO3 के साथ एल्यूमिनियम की बात की, तो आपको पता है कि यार ये तो ये, अब देखो अब आप लोग बोलते हैं ना सर ऐसे सवाल जब आते हैं, तो जब आप यहाँ पर एक बार हमने पढ़ लिया, अब आप जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको चाहे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो, आप कोई रिवाइज मत करो, पर जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको तुरंत कैच हो जाएगा, अरे यार ये वाला तो वहाँ पैसिव लेयर बनाई थी, बोलो, इसीलिए वहाँ पर हम आराम से इतना टाइम देते हैं। यस सर। तो याद करना मतलब एक बच्चा आंख बंद करके रटने की कोशिश करता है, दैट इज़ नॉट गुड, वो सही नहीं है बेटा। आंख बंद करके रटना नहीं होता, बस एक बार उसको टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर आपको मिल जाए, अरे यार ये बहुत सही है। बोरोन के साथ HNO3 था हमारे पास, तो आपको पता है HNO3 तो +5 होता है, ये तो अभी कई बार पढ़ाएंगे, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास, तो क्या होगा, ये तो रिड्यूस होगा। और यहाँ पर जैसे X के बारे में बोलता था कि Y इज़ ए पैसिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आप समझ गए होंगे यार ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर बोला हमारे पास कि X इज़ ए कलरफुल एंड पैरामैग्नेटिक, तो आपको वहाँ से हिंट मिल गया। फिर अरे वो NO2 गैस निकली थी, यस तो आपके सर। पास NO2 होती है बेटा, और NO2 गैस जो होती है ब्राउन कलर की होती है, अभी तो हमने कई बार बताया था, फिर 10 बार बताऊंगा, तो आपको दिक्कत ही नहीं है, ब्राउन कलर की गैस होती है, रेडॉक्स वेडॉक्स सब पढ़ा रखा है। फिर होता है NO2 जो होती है हमारे पास में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालते हैं, याद आया, NO2 को पानी में डालते हैं हमारे पास में, तो क्या बनाती है हमारे पास, HNO2 बनाता है और HNO3 बनाता है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है, याद करो याद करो, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है, मैंने
ये आपको रिडॉक्स में पढ़ा रखा है। ये आपका +4 होता है, ये आपका +3 होता है, +5 में चला जाता है। तो ये HNO2 नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड, दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों कलरलेस थे। बेचारी NO2 गैस थी हमारे पास, तो ब्राउन कलर की थी इनिशियली, पानी सर में पर डाला। H3BO3 जो था वो भी तो बोरिक एसिड था। कौन सा बोरिक एसिड था? H3BO3 कहाँ पर था H3PO3? इसकी रिएक्शन में तो उसको भी तो X मान सकते हैं क्योंकि वो भी तो बोरिक एसिड था। हाँ, अब यहाँ पर मैंने एक एक्स के बारे में बात की। अब मैंने एक्स के बारे में बात की तो मैं इसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैंने दूसरा नहीं लिखा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स इज़ अ कलरफुल और पैरामैग्नेटिक। तो अब आपके पास दो ऑप्शन थे कि सर H3BO3 भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। अब दोनों में से एक के एक्स के बारे में तो वो जो एक्स बोल रहा है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि एक्स को मैं H3BO3 लूँगा। पॉसिबिलिटी बताओ, आप एक्स को H3BO3 क्यों लोगे? मैं तो NO2 भी ले सकता हूँ, तभी तो जी तो एडवांस का दोनों में सवाल से है। क्यों एक कौन सा लेंगे? दोनों में से जो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ढूंढना है, आपको मोर अप्रोप्रिएट देना। यही तो जी एडवांस का मतलब है कि जहाँ पर आप हर जगह आपको ऐसे जो दिमाग का दही करते रहते हो, तो आपको सोचना, यू हैव टू डिसाइड कि भैया मैं इसको H3BO3 मान सकता हूँ, तो आंसर नहीं जाएगा। परंतु उस आंसर नहीं जाएगा क्यों? उसने बोला चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो मैं उसको NO2 मानूंगा, तो NO2 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तभी तो अच्छा सवाल बना। अरे तभी तो यही तो एडवांस के पेपर में जब बच्चा दिमाग लगाता है, तभी तो यही तो लेवल चाहिए होता है उसका। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, तो आप हमेशा होने वाली पॉसिबिलिटी पर ध्यान देते हैं, नहीं होने वाली पॉसिबिलिटी को नेग्लेक्ट करते हैं। क्रिएट करते हैं। आगे बात समझ लो, यही जेई का सबसे अच्छे लेवल का पैटर्न होता है। तो अब आप देखो, क्यों भाई भंडारी जी, बात समझ में आएगी? यस तो ये बेटा इसका लेवल था। तो अब आप ये देखो, ये रेडॉक्स में पढ़ाया था मैंने कि डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है, यहाँ से यहाँ चला गया, दोनों कलरलेस होते हैं। तो एक एडवांस के सवाल में कितनी सारी चीज़ें होगी, तो ये कलरलेस होती है। फिर दूसरा बोला था NO2 गैस जो होती है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और पैरामैग्नेटिक होती है। आप जानते हो हमारे हाँ पास जी, याद आ गया। तो NO2 क्या होती है? कलरफुल भी होती है, मॉड्यूल में पैरामैग्नेटिक। तो बताओ। मैंने NO2 के बारे में डायरेक्टली पूरा प्रॉपर्टी पूछ डाली आपसे। एक्स डज नॉट इम्पार्ट ब्राउन कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अब पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? एक्स एंड वाई आर एसिडिक, एक्स एंड वाई आर। हो सकता आप क्या करें? वाई आप बोल रहे हो कि सब ये पैसिव लेयर बनेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो ये आपका मतलब A2O3 हो गया, एसिडिक होती है। और Al2O3 तो M4 होता है। यस सर। तो M4 होता है तो एसिडिक भी है और वो बेसिक भी और है। बेसिक तो एसिडिक भी है, बेसिक भी, तो क्या सर करूँगा एसिडिक फिर मैं वाला एसिड लिख मानूंगा। तो उसने बोला एक्स और वाई एसिडिक, तो बोल सकता हूँ कि एसिडिक तो है वो, M4 मतलब एसिड भी और बेस भी, तो एसिडिक है। अगला पॉइंट बताओ, वाई के बारे में बात, एक्स के बारे में बात करेंगे। तो एक्स के बारे में क्या होगा, जरा सोचो, एक मिनट जरा बताओ। सर ये एसिडिक होगा NO2। Na2 एसिडिक होगा। हाँ NO2 एसिडिक। एसिडिक होगा। सर NO2 एसिडिक नहीं है सर। होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो बेटा। तो अब बताओ, तो अब ये क्या करें? NO2, तो NO2 भी क्या होती है? एसिडिक है, एसिडिक ही होती है। एसिडिक है। एसिडिक होता है वो भी। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी हो गया। तो ये सवाल आपका जब बच्चे करते हैं तो कोई ए लगाता है, कोई बी लगाता है, कोई BC लगाता है, कोई BCD लगाता है, तो बसड़ मच गई पूरी। और MCQ है, देखो MCQ है, तो इसमें बड़ा अच्छी बात है, किसी ने 2 लगाए तो भी नंबर मिलेंगे, 3 लगाए तो भी नंबर मिलेंगे, 4 लगाए तो भी नंबर मिलेंगे। इसमें माइनस नहीं मिल सकते कभी, क्योंकि चारों ऑप्शन थे, यस सर। है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछने और चाहिए पॉइंट समझ जी में आया? एडवांस तो। चारों Yes, sir. ऑप्शन मतलब आप देख रहे हो कि जब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर इसके अंदर, तो सबके अंदर अगर आपने चारों को सही किया तो +1 टोटल आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। किसी ने 2 किए तो 2 मिले, 1 किया तो 1 मिल गया। परंतु ये ऐसा सवाल भी डाल देते हैं कई बार कि चलो ठीक है, डराने के लिए बोल दिया कि इसके अंदर +4 और -2 है, या फिर कभी ऐसा हो जाए कि इस वाले सवाल में +4 और अगर एक भी गलत होगा तो -4 आपको दिया जाएगा। अब बताओ, तो अरे बाप रे, नहीं करते हम तो, है नहीं। तो सर सब लोग एक ही ऑप्शन टिक तो करे अब मान आप मान। समझो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि +4 और -1 आता है, +4 -2 भी आ चुका है।
आप कभी अगर मान लो कभी ऐसा बच्चे को बेटा 200% माइनस मार्किंग दे दे कि +4 -4, तो वो इतने समझदार लोग होते हैं कि वो बच्चे को सिर्फ साइकोलॉजिकली उसको पैनिक करना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे कि जिससे बच्चे को नुकसान तो ना हो, पर सिर्फ बच्चे की डेयरिंग देखते हैं कि कौन बच्चा कितना कॉन्सेप्ट साउंड है तो कुछ कीमत जुटा पा रहा है या नहीं जुटा पा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में -4 देने का मतलब तो भाई वो ये थोड़ी चाहते कि बच्चे मर जाए बेचारे ज़बरदस्ती, तो वो ऐसा देंगे जानबूझ के कि हाँ भाई कोई कुछ तो थोड़ा डेयरिंग तो करे, तो आधे से 90% छोड़ो भैया, कौन रिस्क लेगा। कभी आ गया ना +4 -4, बता रहा हूँ मैं, अच्छे चौके ना तो हवाइयाँ उड़ जाएगी, अरे भैया रहने दो। पर सर अगर आपको आप याद करते और आपको याद आए अरे सर ने बोला था +4 -4 भी हो सकता है, तो कम से कम वो बच्चा थोड़ा सा तो पैनिक कम होगा। हाँ ऐसा भी सर ने बोला था हो सकता है, तो फिर आप थोड़ा सोचते हैं, तो आप जब जैसे सोचोगे तो आपको कम से कम एक आध ऑप्शन तो ठीक ठाक मिल जाएगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उसको लगा दो, बाकी को छोड़ दो, तो भी 2 नंबर तो मिलेंगे ना बेटा। तो +4 -4 कभी आया ना तो 100% वो ऐसा ही सवाल देगा कि बच्चा कोई सा भी ऑप्शन लगाए उसका माइनस नहीं हो, ऐसा ही जानबूझ के देंगे वो। ठीक है, मजा आ गया। सर बी वाला समझ नहीं आया कि पैसिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे, मतलब पैसिव लेयर पिछले क्या होता स्लाइड है? में तो लिखाया है सर ने, अभी तो सर ने बताया। इससे नोट्स छूट गए होंगे। हाँ और ये बोल सर भंडारी, आपने लिखने नहीं इसकी तो दिया आज था। तुम ढंग से सर ना, हाँ आपने इसको और लिखने नहीं दिया आज था। मौका मिल रहा है तुझे अनीस भंडारी के साथ दो बात करने का है। फिर ये अब या, देखो ये ले रहा तू मुझे। एक बार बता, तू क्या सोता रहता है या दारू पी क्लास में बैठता है, तो झूमता रहता, पता नहीं चलता तेरे को है? अरे सर नोट्स रह गए थे। तेरे नोट्स दिखाना जरा, तो सुंदर सुंदर राइटिंग लिखता हूँ नीले पेन लाल पेन से। सर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है सर, सुंदर क्या देखोगे सर। तो तू कैसे क्या लिखता है, ऐसे लिखता हूँ ऐसे लिखता हूँ ये ऐसे सर ऐसे देखो घुमा, कितनी कटिंग हो रखी है, ऐसे घुमा कितनी घुमा कटिंग हो रखी ऐसे घुमा घुमा के लिखता होगा ये, ऐसे ऐसे मैथ वाले सर लिखते हैं ऐसे है। घुमा नहीं घुमा के, सर, तो उनका फेवरेट है, वैसे लिखता होगा तो है ना, क्यों भाई? नहीं सर, और क्या सर कटिंग हो रही है ना। बताते रहते हैं मेरे को। मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है अनीस भंडारी, नहीं दूसरा वाला एक और कला का, फिर बोलता है गोबर गहने ऐसे, वो दिमाग ही कम है उसमें है, नहीं वैसे बोलते हैं और क्या। क्यों भाई? सर एक बार फिर से हमारे स्लाइड दिखा दीजिए। अबे समृद्ध, समृद्ध है तेरा नाम, समृद्ध? यस सर। समृद्ध, मैं सोचता हूँ साउथ इंडियन खतरनाक नाम सा क्या है तेरा, SAMUDDH है, आर है, आर, यस अच्छा सर। आर है, वो आंखें कमज़ोर है ज़्यादा, M और RU, समृद्ध है। यस चलो सर। अच्छा ये लो, हाँ सर क्वेश्चन वाली बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन वाली, ये लो भाई क्वेश्चन वाली स्लाइड। तो ये Yes, आपका सर पैसिव लेयर का क्या मतलब? पैसिव लेयर का मतलब उसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है L2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर। ये पिछली क्लास में बताया था अपन ने, पिछली बार मैंने प्रोटेक्टिव बोला था, इस बार पैसिव बोल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने जब जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज करने के हिसाब से ऐसे लिख दिया, तो सर बनाएगा तो मतलब वही। तभी वो यूटेंसिल होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर लेयर होती है। हाँ अगली बात समझ में। यस। तो ये सब जो यस है अब यही है बेटा। अब कोई आदमी सोचता है कि मैं अपना स्टार्टअप करूंगा, तो भाई साहब उसको समझ में आई गणित कि मैं एल्यूमिनियम की जो है बर्तन भांडे की दुकान खोल लेता हूँ बढ़िया, पर मैं अच्छी वाली कोटिंग कर दूंगा, अच्छी वाली रिएक्शन करवा के ढंग से, उसके बाद मैं घटिया जो है आप HNO3 यूज़ नहीं करूँगा। अब यहाँ पर मैंने बोला 80%, जो 80% यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। अब कोई सोचेगा यार 80% HNO3 तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पर ज़्यादा महंगा आएगा, तो कुछ घटिया लोग क्या करेंगे 40% वाला ही ले लेंगे, तो प्रोटेक्टिव लेयर तो बनेगी पर इतनी अच्छी मजबूत नहीं बनेगी, तो वो घटिया एल्यूमिनियम का बन गया। सर ये तो इसीलिए 80% मतलब अगर पानी में 80% है। हाँ जी, पानी में मतलब उसकी कंसनट्रेशन 80% सर है। अगर 100% कर दे तो? 100% तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। 100% में तो फिर बेटा कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 100% चीज़ें फिर और कंसनट्रेट हो जाएगा ना बहुत हाईली, तो फिर वो तो अलग ही काम कर देगा हमारे पास फिर। ठीक है, फिर वो प्रोटेक्टिव लेयर को डिसोल्व कर देगा। तो वो क्या है कि ये जो लिखते हैं हमारे पास सब बेटा एक्सपेरिमेंटली होता है, तो ये आपका 80% में सबसे अच्छे आउटपुट हमारे पास मिलते हैं, तो उसके हिसाब से उसको बताया जाता है। तो कुछ ही रिएक्शंस के अंदर हम लिखते हैं ऐसा, हर किसी के अंदर नहीं लिख सकते। HNO3 के बारे में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, हाउ टू प्रिपेयर HNO3, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के हिसाब से बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो इसके बारे में हमारे पास हमें काफ़ी नॉलेज रखनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से हम बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। ठीक है,
तो ये सवाल लिख लेना, Yes. बहुत अच्छा सवाल था ये, अभी भी पैदा हुआ है बेचारा, नया सवाल हमने बना दिया, इसलिए बताना पड़ जाता है आप लोगों को। देखो कितना हमने आराम से टाइम दिया, तो आप लोग देख सकते हो कि ये इतनी सी रिएक्शन का। अब आपको थोड़ी देर पहले ये जब पढ़ा रहा था तो ऐसे मरे मरे बैठे हुए थे, क्या बोल रहे थे, अरे सर क्या करना है इनको पढ़ के, क्या ही होगा। होगा तो ये होगा जब वो इतने से एक पार्ट से छोटा सा सवाल बना देगा, क्योंकि बेटा पी ब्लॉक में है तो इतना सारा पार्ट, ठीक है, पर इतने सालों से कितने सारे सवाल बनाए गए होंगे, तो बार बार वो एज इट इज़ सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट पर पूछ, अब देखने को देखा जाए तो छोटे छोटे पार्ट्स की रिएक्शन से एनसीईआरटी भी बोलती है इनके बारे में, बता रखा है, समझा रखा है, तो ठीक है भैया, देख लिया, कर लिया, हो गया काम खत्म। चलो बोलो, तो एक छोटा सा पार्ट और फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिर भंडारी जी की जो है थोड़ी सी 2-3 सर सवाल बताएंगे इनको आज। 2-3 सवाल नहीं है सर, तो 10-12 कौन से, किस में तो से, लगा 30-40। एडवांस के। एडवांस के सवाल तो आते ही नहीं मेरे को, करके नहीं आया मैं, सर हैं? सर फॉर्मूला मैं बता दूंगा, एप्लीकेशन आप करो। अच्छा ठीक है, सब बताते हैं। चलो फटाफट एक बार बस फटाफट स्कोर लिख लो। बोरोन की कुछ रिएक्शंस और लिख रहा हूँ हमारे पास, बोरोन की, एल्यूमिनियम की, फिर उसके बाद बेटा 2-5-10 मिनट तेरी बात ही सुनेंगे, ठीक है। अरे एक्चुअली थोड़ा सा आप लोगों को ये मेरे पास यहाँ पर, मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रखा है बेटा आजकल, आप समझ रहे हो, चीने मंडी Yes. कंडीशन चल रही, अभी बहुत ज़्यादा हैवी लोड पे चल रही गाड़ी। क्यों सर? 10th सर सुबह मैसेज कर रहा था तो भी आपके व्हाट्सएप पे दिखा रहा था एट वर्क। क्या दिखा रहा था? एट वर्क हाँ 8 वर्क ही रहता हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या रात को 12 बजे। अभी मेरे पास देखो कितने सारे चैप्टर चल रहे, 10th में 2 बैच चल रहे हैं। तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? पी ब्लॉक। तो स्टार्टिंग से ब्लॉक, पढ़ा रहे हो उन्हें हमारा। उन्हें एस ब्लॉक। नहीं नहीं, उनका जो चल रहा है उनका बॉन्डिंग नहीं, उनका भी पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है बेचारों का। फिर 11th में आ जाओ, 11th में 2 बैच चल रहे हैं, उनका जो है केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो पीरियड टेबल भी चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग भी चल रहा है, तुम्हारा पी ब्लॉक भी चल रहा है। फिर उसके बाद में उधर और दूसरे पेज पे चलते हैं, तो एक और कलाकार एक अलग है, एक अलग बच्चा है, उसको अलग से पढ़ाना पड़ता है, उसकी दुनिया अलग चल रही है। फिर एक बच्ची अलग से और पढ़ती है, उसको जो है अलग से सर अलग से मतलब? अलग से एक बच्चे को मतलब बहुत पढ़ाते हो। हाँ 1-to-1 पढ़ाते हैं। फिर मेरी बिटिया को अलग से पढ़ाना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको अलग से पढ़ा रहा हूँ, तो उसका अलग टाइम चाहता है। तो मेरे पास इतने सारे टॉपिक होते हैं कि मैं किसका होमवर्क और किसकी डीपीपी है, किसका क्या, कहाँ दिखूँ, कैसे करूँ, क्या क्या करूँ। आदमी इंसान है, क्यों भाई? नहीं सर तो अलग से कैसे पढ़ सकता है? है अलग से सर अलग से कैसे पढ़, उसके लिए क्या हाँ करना होगा? वो पढ़ लेते हैं, वो अलग प्रजाति के लोग होते हैं। सर कैसे अलग सर से हम लोग पढ़ भी, तो हम हम भी मिलेंगे, बताते हो कैसे। प्रोसीजर क्या सर है? हम लोग भी बन जाएंगे अलग प्रजाति। सर अलग से पढ़ तो हम मिलेंगे, पर हाँ प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आप जब 9-10th पढ़ लोगे तो 11वीं में आप में से कुछ लोगों को ढूंढ के अलग से पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। आप में से 11th-12th का पूरा हो जाएगा ना आपका बेटा, 9-10th के बाद 11th के बाद फिर 12th में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको फिर जो है अलग से जो है, जिनकी परफॉर्मेंस जो देखेंगे यार ये सही फटाफटी कर सकते हैं, फिर उनको अलग से टाइम दिया जाएगा, उनको फिर अलग से 1-to-1 में जो है आपके डाउट, आपके दुख दर्द अलग से और देखे जाएंगे ताकि और अच्छा कर पाएँ, वो ऐसा अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। सर डाउट पूरे क्लासेस में सिर्फ डाउट। अब वो अलग अलग वो होता है कि मान लो हो गया किसी का ये बच्चा, अब इसकी है कि ये कुछ अच्छा फटाफटी करेगा, तो उसके साथ थोड़ा सा अलग से मेहनत की जाती है, तो उसकी तो वो फिर क्लास में क्या हो। अब ऐसे आप देखो, आप ऐसे सुनो मेरी बात, आपने 9th में पढ़ लिए सारे टॉपिक, 10th पढ़ लिए, 12th में भी 11th में पढ़ लोगे, 3 साल में सारे टॉपिक पढ़ चुके होगे, खूब सारा काम कर चुके होगे। फिर 12th में आपके पास फिर देखोगे तो आप टेस्ट दे रहे हो, तो सब में फटाफट करते जा रहे हो, पता चलता है कि यार 2-4 5 सवाल से किसी टॉपिक में गलत हो जाते हैं, तो उससे पूछो गलत क्यों कर रहा है, 100% क्यों नहीं आ रहा, 90 से ऊपर क्यों नहीं आ रहे, तो 2 सवाल गलत क्यों हुए, तो उसको पकड़ के बात करते हैं, भाई तूने ये क्यों गलत कर रहा है, तो बोलते हैं सर कॉन्सेप्ट में कमी है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ाते हैं, 4 सवाल एक्स्ट्रा कराते हैं, फिर इम्प्रूव होता है। ऐसे बेटा प्रोसीजर होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग मोड पे अलग अलग काम कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। सर अभी कितने बच्चों को एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हैं? छोड़ना वो जो अलग किसी के दो टॉपिक के डाउट थे, 2 में पढ़ गया, वो फ्री हो लिया, चल खत्म, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो ऐसे चलता रहता है। अब 8:30 के बाद मैं जाता हूँ घर, खाना खाता हूँ, फिर 9:30 से 10:30 11 तक फिर क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऐसे सोता हूँ, पढ़ जाता सर हूँ। आप रात में किसकी क्लास लेते हो? रात में भी लेता हूँ क्लास, क्यों तेरे को बताऊँ, आउट हो जाएगा तो फिर सर बता दीजिए। हाँ
सर प्लीज। ठीक है। तो पूरी केमिस्ट्री में वो फिर कई बार लगता है, और फिर सवाल भी करने होते हैं कई सारे मॉड्यूल में भी, तो बहुत सारी जगह गड़बड़ी हो जाती है, फिर वो सवाल भी तो देखने पड़ते हैं, कोई मैं सारे सवाल याद थोड़ी रखता हूँ। फिजिकल सर आप केमिस्ट्री क्लासेस पे कब से लेनी शुरू करते हैं? अबे क्या कर रहा है, कौन डिस्को कर रहा है ये हैं? ये कौन कर रहा है डिस्को आदमी? ये भंडारी जी कर रहे होंगे पक्का। यस सर, क्यों, क्या बात है हैं? स्टेट ऑफ मैटर बज रहा है अंदर सर। हाँ, लो निकाल दो एक दो सब। अरे सॉरी, ये एक मिनट इसको पूरा लिख दो बेटा। बोरोन की रिएक्शन लिखो फटाफट पहले एक बार। बोरोन की रिएक्शन हमारे पास हम जो है नाइट्रोजन के साथ करेंगे, कार्बन के साथ करेंगे, तो क्या बनाएगा चलो बताओ। बोरोन की रिएक्शन चलो पहले तो NaOH के साथ कर लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ भी कर लेते हैं, सेट कार्बन के बनाएगा। साथ भी कर लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन से हमारे पास। ठीक है, बोरोन के बारे में बात करेंगे बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर तो NaOH के साथ बात की जा रही, और साथ में पानी तो डालना ही पड़ेगा हमारे पास, तभी काम होगा। H2O तो ये आपको पता है। एल्यूमिनियम के साथ भी आपने पढ़ाया हुआ है मैंने, बताओ फटाफट से, तो पढ़ा रखा है मैंने आपको। क्या बनाएगा बोलो, बताया था ना पिछली क्लास में, सबसे पहले NaBO2 बनाएगा, सोडियम NaBO2 मेटाबोलेट बनाएगा। CO2 और ये क्या बनाएगा हमारे पास, NaAlO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट बना देगा। याद आया, भूल ये गए? वो अरे याद आया, ठीक है। और क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाती है, बोलो जल्दी बोलो फटाफट, यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल हाँ, जाएगी। हाइड्रोजन गैस निकलती है। यस सर। तो ये हाइड्रोजन के बारे में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाया था, तो बहुत सारी जगह हाइड्रोजन बनाई थी अपन ने, 100% प्योर 99.95 बताई थी। याद है हमारे पास बहुत सारे मेथड्स बताए थे हमारे पास में। हु नोज याद है, हु नोज, ही नोज, याद है? यूनोस मेथड। यस सर, यूनोस मेथड। यू नोज मेथड, हु नोज, तो वो सब। तो यहाँ पर भी कई बार ऐसा जाएगा, कभी जी के मूड किया 6-7 डिरेक्शन दी थी कहाँ कहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, बोला कहाँ कहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, 2-4 वहाँ से डिरेक्शन दे दी, 2-4 यहाँ से पकड़ा दी, लो भाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर डाली। बोरोन के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है बेटा हमारे पास में, तो क्या बनाता है, बोरोन -3 होता है, नाइट्रोजन भी बोरोन +3 -3, तो बोरोन का नाइट्रेट बना देगा ये, समझ में आई बात? अरे ये +3 ऑक्सीजन स्टेट करेगा, ये -3 करेगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे हमारे पास, BN बना देंगे। बोरोन के साथ कार्बाइड के बारे में बात करते हैं। बोरोन जो होता है, कार्बाइड कैसे बनाएगा बेटा हमारे पास, बोरोन यहाँ पर जो होगा, बोरोन का कार्बाइड बनेगा B4C, तो ये बनाते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे, तो एल्यूमिनियम का कार्बाइड क्या बनेगा बेटा, Al4C3, ये हमारे पास बनाता है, Al4C3 बनाएगा। तो ये भी इसका पार्ट हो गया बेटा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम तो +3 ऑक्सीडेट में जाएगा, कार्बन जो है -4 में जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना दिया। नाइट्रोजन के साथ बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का नाइट्रेट बना देगा, बोलो बनाएगा। तो ये कुछ ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन है पर काम की होती है। सर इसमें बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी अजीब, B4C। किसकी? बोरोन मतलब किसमें होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? बोरोन, हाँ बता, कार्बन तो -4 में रहेगा, बोरोन +1 में होता है यहाँ। +1 में रह सकता है। हाँ रह सकता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया नहीं था, याद कर, बोरोन +1 में भी होता है, हाँ हाँ याद है, इनर्ट पेयर +1 भी होता है, +3 भी होता है बेटा, ठीक है, ओके। यस। सर BN को क्या बोलते हैं? बोरोन का नाइट्राइड बोलते हैं। इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी बहुत आएगी, भी तो नॉर्मली लिख लो बस, दिस इज़ नोन एज बोरोन नाइट्राइड। बोरोन का नाइट्राइड हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये छोटी मोटी रिएक्शंस थी हमारे पास, होगी, काम खत्म। हाँ भाई भंडारी जी बोलो, तुम कहाँ बोल रहे हो, शीट में सर बात कर रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, यस जल्दी सर, जे एडवांस वाले में। जी एडवांस एक्सक्यूज वाली। मी सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में HNO3 डाली थी लेयर बनाने के लिए, हम्म, तो अगर हम H2 कोई जो दूसरा एसिड था H2SO4 डाल दे, वो तो नहीं फिर वो बनाते उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा? बेटा, अभी सारी रिएक्शन HNO3 HCl H2SO4 सबके लिए रिएक्शन बता दो दी यार बेटा, अब बता, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बता। 150, मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 150। यस सर। ये तो बहुत सारे सवाल हैं यार, ये तो। नहीं सारे नहीं, कोई कोई डाउट है जिसमें। कौन सा, जी एडवांस लेवल का सवाल? ओ भाई साहब, हाँ बोल। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलो ठीक है। तू वहाँ तक पहुँच भी गया, बाकी कर ली तूने? यस सर, जो जो थोड़े बहुत डाउट है बाकी सब कर लिए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जग मार रहे हैं? नहीं सर। बट ठीक है, अब समझ में आई सर बात। स्कूल का होमवर्क भी है। अब जो पूरे सवाल पूरे कर लेगा, फिर इसके बोलेंगे, फिर भंडारी जी चलो तूने सारे सवाल कर लिया, होमवर्क सारा मेरे को भेज दे, सारा भेज देगा, दिखा रहे इसने सारे, बाकी इतने सारे जो सवाल 2-5 सवाल सारे मेन के सारे कर लिए, अब एडवांस के सवाल पे आ गया, फिर अगले वाले पे आ गया, तो फिर इसको बोलेंगे चलो आ जा बेटा,
फिर इसको देंगे अलग से टाइम कि आप अकेले चुपचाप से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी लोग तो फिर करें नहीं, तो चुपचाप बैठ के मुंह ताकते रहेंगे, तो टाइम वेस्ट मानेंगे अपना। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो ये अब ये देख लो, अपने आप करना होता है ना, तो करा करो। चलो करो। देखो यार, ये सवाल जो है हमारे पास, पता नहीं क्या है, पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड इज डिप्ड इन अ मर्करी। ओके, जैसा किताब में दे रखा है, फिर सच दैट द क्लोज सरफेस यहाँ पर दे रखा है coincides with the mercury level in the container. By how much length of the tube should be extended such that the level of mercury in the tube is 5 centimeter below the mercury level inside the container. Assume temperature remains constant. अरे वाह, ठीक है भाई। तो भाई इसमें जो है आप लोग क्या करें, देखो आपको यहाँ पर एक जो है ट्यूब इस तरह से दे रखा है पूरा पार्ट, और इसके अंदर जो मर्करी वाला पार्ट आपको दे रखा है, और इसके अंदर एक ट्यूब हमने क्या किया, उल्टा करके हमने इसमें लगा दी। यहाँ पर आपने मर्करी लेवल जो है बात की जाती है बेटा, मर्क्यूरी आपने यहाँ पर कुछ लेवल तक फिल की गई थी। ये देखो आप, ये हो गया, ये हो गया, ये मर्करी आपने फिल कर दी। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आप देखेंगे ध्यान से, एक अपने यहाँ पर इसके अंदर मर्करी तो फिल कर दिया बेटा, एक अपने यहाँ पर ट्यूब जो है इसके अंदर देखेंगे सब लोग, ये देखो, ये अपने पास ये ट्यूब वाला पार्ट यहाँ पर ऐसा आ गया, उल्टा करके आपने इसको डाला हुआ है, पर इसका लेवल हमारे पास यहाँ तक ही दे रखा है। ठीक है, देखना हमारे पास ये ट्यूब ऐसे डाल दिया, और ये जो लेंथ आपके पास यहाँ पर दे रखी थी वो आपको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ही दे रखी क्या? ठीक है, Yes, sir. Yes. हाँ। तो ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड इन डिप्ड in mercury as shown in figure such that closed surface coincide with the mercury level in the container. By how much length of the tube should be extended such that the level of Hg in the tube is 5 centimeter below. Okay, एक केस तो आपने ये बना दिया बेटा, और दूसरे केस में वो बोलता है हमारे पास में कि अब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप बात करना चाह रहे हो तो उसने क्या किया, यहाँ पर देखो, इधर अगर आप यहाँ पर बात करोगे, अभी चल, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो मर्करी लेवल जो है ना, मर्करी लेवल हमारे पास अब अपने पास बोलता है हमारे पास, उसने अब जो लेंथ वाला पार्ट दिया बेटा, उसने बोला कि ये लेंथ आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाए। अब समझ में आएगी बात? इसका मतलब अंग्रेजी में यही था, बाई हाउ मच लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी एक्सटेंडेड सच दैट द लेवल ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर, 5 से क्या बोल रहा है यार, हाउ मच लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी एक्सटेंडेड सच दैट द लेवल ऑफ मर्करी इन द ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर बिलो द मर्करी लेवल, बिलो द मर्करी लेवल 5, ये बिलो द मर्करी लेवल ये होगा कि ऊपर वाला होगा? अरे एक ये ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होना चाहिए। तो ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। यस सर। नीचे वाली या ऊपर वाली? अंग्रेजी में पढ़ के बताओ जल्दी। तो अरे सर नीचे वाली। हाँ नीचे वाली। हाँ, हाउ मच लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी इसमें जो एचजी भरी हुई है ना वो 5 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए साइड में जितनी एचजी भरी हुई है। तो अपने पास 5 सेंटीमीटर कौन सा हुआ, नीचे वाला हुआ ऊपर वाला हुआ? नीचे वाला नीचे वाला, ये आपका 5 नीचे सेंटीमीटर। वाला। तो बेटा ये सर तो वाली 5 सेंटीमीटर से तक तो एचजी नहीं भरी हुई होनी चाहिए। क्यों? बाई हाउ मच लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी एक्सटेंडेड सच दैट द लेवल ऑफ मर्करी इन द ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर, लेवल ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर बिलो द मर्करी लेवल, 5 सेंटीमीटर बिलो द मर्करी लेवल। तो मर्करी लेवल तो ये है, इससे बिलो तो 5 सेंटीमीटर ये आएगा ना बेटा। यस। आगे बात समझ में? तो हमारे पास आपने यहाँ पर देखा कि पहले वाला पार्ट ये था, दूसरा वाला पार्ट ये था, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर अपने पास आप बोल रहे हो कि इसके अंदर प्रेशर के बारे में बात की जाती है, वो अपने पास प्रेशर जो एटीएम लगा हुआ था, प्रेशर एटीएम लगा हुआ था बच्चे पार्टी, तो 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हो गया बेटा ये अपने पास। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले वाली कंडीशन में बात करेंगे तो 20 सेंटीमीटर के बारे में बात करूँगा, तो ये मर्करी यहाँ हो गया, ये पूरा भरा हुआ है। यस सर। इसके अपोजिट में ये बेटा पी एटीएम यहाँ पर लग रहा होगा। पी एटीएम के बारे में बात करोगे तो आप क्या बोलते हो यहाँ पर, इसके वाले केस में तो रो और जीएच हो जाएगा। यस सर। यस सर। भाई इसमें तो पूरा भरा हुआ है ना, रो जीएच हो जाएगा। पी एटीएम आपके पास बता, रो जीएच हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, हाइट भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, तो हम क्या ढूंढें यहाँ पर फिर बताओ?
जी तो आपके पास यहाँ पर जो है ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देखो आप यहाँ पर ध्यान से, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेटा हमारे पास में, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो इसको यहाँ पर उधर की ओर लग रहा होगा। तो ये यस इसने इधर प्रेशर लगाया, मरकरी इधर, ये मरकरी वाला पार्ट जो होगा उसका प्रेशर इधर लग रहा होगा, दोनों के दोनों बराबर ही हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा। हो रहा है क्या? यस है नो सर। रो जी एच का मतलब ये आएगा। और जब इधर बात की जाएगी हमारे पास बेटा, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये तो प्रेशर एटीएम तो यहाँ पर था ही सी हमारे पास में, वो अपने पास 70 सेंटीमीटर ऑफ एच तो लग ही रहा था। पर अब हमारे पास यहाँ पर मामला उल्टा हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस पर दो कहानी है, ये खाली हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर हमारे पास इसका कोई गैस वैस का पार्ट रहेगा हमारे पास यहाँ पर, पक्का है? यस सर। यस पक्का है। सर। तो अब आप क्या यहाँ पर बैलेंस करो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उधर लगाएगा, गैस का प्रेशर भी नीचे की ओर आएगा, प्लस ये जो 5 सेंटीमीटर मरकरी भरी हुई 5 है, सेंटीमीटर ऑफ एच हाँ, तो प्रेशर ऑफ एच भी आपका नीचे लगेगा, और ये इसको कौन बैलेंस करेगा? 70। यस सर यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ 70 सेंटीमीटर ऑफ एच होगा ना? 5 सेंटीमीटर। सर पर एक तो ये डाउट है कि अगर 20 सेंटीमीटर एच भरी हुई है तो वो 20 सेंटीमीटर एच के प्रेशर को ही तो अपोज कर पाएगी, पर इधर तो 70 सेंटीमीटर ऑफ एच का प्रेशर लग रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। सर अभी भी नहीं आ रही। यस हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। सर। तो सब लोग ध्यान देना, डायग्राम आपने ध्यान से देखा? सर एक चीज पूछनी थी। तू तो पूछे मत, चुप कर, कुछ ही पूछ रहा था। क्या पूछेगा पता? सर जैसे वहां पे प्रेशर ऑफ गैस था और फिर वहां पे प्रेशर ऑफ 5 सेंटीमीटर था, अभी इधर देखो आप ध्यान से, डायग्राम तो ध्यान से उसे देखो क्या जरा। बात? जब आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पर उसने खाली बना रखा है जमूरों, ध्यान दिया नहीं आपने, मैंने भी नहीं दिया। देखो अब सवाल बन जाएगा, देखो खाली दिया हुआ ट्यूब को ध्यान से देखो, यस सर। मतलब इसमें मरकरी घुसी नहीं। अरे मरकरी घुसी नहीं तो यहाँ क्या होगा? वैक्यूम। यस सर। यहाँ पर एयर रहेगी। रहेगी। ठीक है, नहीं समझे? हेलो हेलो, अच्छा। समझे। बस अब सवाल बन यस। खत्म हो गया अब सवाल। हाँ। अरे हो गया। यस सर। तो ये मैंने भी वही गलती कर दी, को मैंने ध्यान दिया दोबारा। तो इस तरह इसको देखो, अब आप बनाओ सवाल। आप क्या करेंगे,
कि आपको जो पता टी तो कांस्टेंट मतलब सेम कंडीशन में ले रहे हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास में। तो अब आगे की अप्रोच क्या रहेगी हमारे पास बताओ। अगर 20 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर को हटा सकता है तो कितना सेंटीमीटर ऑफ गैस होगा कि वो 65 सेंटीमीटर को हटा दे। तो हटा के देख लेना, लेंथ मिल जाएगी। आगे बात Yes. समझ में, बस ठीक है। थर्ड, a sample of Yes. UF6 contain UF6 or UF3 in the ratio of this, how many times should be the effusion process be carried out to enrich U35 to extend to the extent of 7%। अब ये UF क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो, ये देखो ये सवाल अब आपको जैसे ये सब क्वेश्चन देते हैं जी एडवांस वाले बेटा, तो क्या करते हैं हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर बोलता है सैंपल ऑफ UF6 कंटेंट्स। देखो सैंपल तो हमारे पास क्या है बेटा बताओ, UF6 है, बोलो UF6 यूरेनियम का कंपाउंड है, ठीक है। Yes. कंटेंट्स ये सैंपल हमारे पास दे रखा है बेटा। अब इसके अंदर दो चीज़ें उसने दे रखी है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो UF6 कंटेंट्स टू थिंग्स हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। एक तो हमारे पास हो गया बेटा UF6 हो गया, इस कंपाउंड के बारे में बात करूँगा 235, ठीक है। और एक में जो यूरेनियम है UF6 है, पर यूरेनियम वाला पार्ट जो है बेटा उसका 238 है। और ये बोलता है हमारे पास में अ सैंपल ऑफ UF6 कंटेंट UF6 इन द रेशियो ऑफ 0.7, इन द रेशियो ऑफ 0.7 मोलर रेशियो, ये आपका 100 ये दे रखा है। और हाउ मेनी Yes. टाइम शुड बी इफ्यूजन प्रोसेस बी कैरिड आउट टू इनरिच U35 to the extent of 7%। हाउ मेनी टाइम शुड बी द इफ्यूजन प्रोसेस कैरिड आउट। अब ये अपने पास कैसे करें इसको, आप इफ्यूजन के हिसाब से बात कर रहे हो तो क्या करें, इफ्यूजन और डिफ्यूजन दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। Na dash by NB dash। तो क्या करें, इफ्यूज कर दें हमारे पास, मतलब यहाँ से हम इसको भेजें, समझ रहे हो बात को। अरे बोलो, Yes. यहाँ पर इसको भेज सकते हैं हमारे पास बेटा। Root ये how MB many upon time- MA के factors। हाँ, इफ्यूजन प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट टू इनरिच, इसका जो यहाँ पर जो है U235 ये आपका है, उसकी रेट आप यहाँ पर देखना चाहते हो। दोनों में ये वाला पार्ट तो दे रखा है बेटा, तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो क्या करना क्या पड़ेगा बताओ। क्वेश्चन हम तो सैंपल में दोनों दे रखे हैं, ये इसके रेशियो में दे रखा है, इसके रेशियो में दे रखा है। तो यहाँ पर आप एम एवरेज निकालना हो तो निकाल सकते हो क्या बताओ। अरे Yes, एम sir. एवरेज कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालते, जब रेशियो दे रखा होता है। याद करो जब हमारे पास हमने आइसोटोपिक इसका 7 एटम है, इसका 1000 एटम मान लें और फिर दोनों के मॉलिक्यूलर मास को ऐड करें, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई अरे। करके और बाय टोटल ऑफ एटम्स। हाँ तो यहाँ पर ऑर्डर आइटम के बच्चे पहले बता, तो रेशियो दे रखा होता है तो आप कैसे करते हो कि कोई हमारे पास से जो है दो आइसोटोप दे रखे होते हैं, एक ए आइसोटोप दे रखा होता है, एक बी दे रखा होता है। अगर इनका अबंडेंस m/n के रेशियो में होता है तो आप क्या करते हो, हमारे पास XA × m + XB × n करता है, यही करता है ना बेटा, यस Yes. सर। प्लस m + n के Sir, हिसाब से आ जाएगा। यस सर। तो ये जो रेशियो के हिसाब से बात करें तो क्या पहले एवरेज नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको भेजोगे तो यहाँ तो बेटा हम UF6 ही भेजेंगे। अरे UF6 भेजेंगे, अब UF6 में दोनों पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट हमारे पास यहाँ पर। ऐसा सवाल अपने क्लास में भी किया था, याद करो, याद आया हमारे पास, जब गैस बाहर निकल के आती है दोनों का अलग अलग रेशियो के हिसाब से था। तो यहाँ पर बेटा एक तो अपने पास UF6 का 235 जाएगा इसके अंदर, एक आपका 238 आपके पास जाएगा, और फ्लोरीन तो उसके बाद जो सेम दे ही रखा है, फ्लोरीन तो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर इसका अंदर वाला कंटेंट आपके पास दे रखा है, तो यहाँ पर एम एवरेज से तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, ये 0.7 × 235 प्लस आपके पास कितना हो गया बेटा, ये 100 ही है ना वो, तो कुछ और है, यस सर 100। डिवाइड बाई कितना कर दिया बेटा यहाँ पर 0.7 0.7 प्लस 100। तो एम एवरेज तो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। अब एम एवरेज वाला Yes. पार्ट आप यहाँ पर डाल रहे हो, तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन के हिसाब से बात करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके हिसाब से भी आएगी, उसके हिसाब से आएगी, इसका परसेंटेज तो दे रखा है, दूसरे का एक्स मान लो हमारे पास में। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास हम देखेंगे तो क्या होती है, रेट जो होती है और यूनिवर्सिटी R1 by क्या R2 होती है, is that equation रूट ऑफ मोलर मास। root सर of पर वो आपको molar बताया mass. था ना कि MB अपॉन MA की फैक्टर से एनरिच होगा वो। हाँ इनरिच हो रहा होगा, तो इनरिच फैक्टर पढ़ाया था मैंने, याद आया। यस सर। R1 by R2 is directly Root MB proportional by to MA। root M2 by root M1.
तो उससे निकालो, Na dash by NB dash is equals to Na by NB into root MB by NB। बस तो उससे निकालेंगे बेटा, ठीक है। उससे आ जाएगा। यस सर। हाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में बस। सर ये कौन सा क्वेश्चन? तो ये बेटा छोटे छोटे सवाल से हमारे पास किया करो ऐसे। तो अब आप लोग क्या करा करो, देखो बताते हैं। एडवांस वाले सवाल जो होते हैं ना बेटा, उन एडवांस वाले सवाल का एक तरीका क्या होता है, सुनो। आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया यहाँ पर, ठीक है। पहला वाला सवाल जो था उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें तो केवल इसलिए दिया गया था कि डायग्राम बच्चे ने ध्यान से देखा नहीं देखा हमारे पास में, और जो बेसिक आपके पास प्रेशर की जो कैलकुलेशन अपन ने करी थी उसके हिसाब से उसने बता दिया, प्रेशर ऑफ गैस वाला फंडा। इस वाले पार्ट में क्या किया कि हमारे पास ज़बरदस्ती उसने UF6 दे दिया हमारे पास में, और हमने M एवरेज वाली कहानी देखी थी। वैसे हमारे पास हम क्या करते हैं, एक गैस को एक कंटेनर में डाला, दूसरे कंटेनर में डाला, और दोनों को अलग अलग करके R1/R2 करके हम आंसर निकाल देते थे। फिर ये ऐसे ही सवाल अपने क्लास में भी किए हुए हैं, आपको याद होगा जब हमने क्या किया था कि गैस का मिक्सचर जो था, याद आया कि N2 + O2 था, उसको अपने अपन अंदर डाल रहे थे। याद है, ऐसे सवालों के अंदर अपने काफ़ी टाइम लगाया था। 2-3 सवाल मैंने क्लास में भी करवा रखे हैं आपको मिक्सचर के हिसाब से, तो वो वाला पार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। पर इन्होंने वो वाला एवरेज वाला पार्ट भी यूज़ किया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। फिर साथ के साथ हमारे पास क्या डाल दिया उन्होंने, इनरिचमेंट ऑफ गैसेस। याद आया कि कौन सी गैस किस चैम्बर में डालने से हमारे पास, तो इसने तो केवल एक ही स्टेप ले रखी है। इनरिचमेंट ऑफ गैसेस के अंदर हमने क्या किया था, एक मैंने इनिशियली बताया था, एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, ऐसे कई सारे बॉक्सेस बना सकते हैं। इसने केवल एक ही स्टेप फॉलो करी। याद आया, इसने क्या यूज़ किया बेटा, अरे क्या किया, एक ही स्टेप यूज़ करी, नहीं करी ना। तो उसके हिसाब से तो आप एडवांस के सवाल जब भी करेंगे तो वो कहीं से भी कुछ भी चीज़ को इधर उधर से मिक्स कर देते हैं। और स्पेशली मोल वाली चीज़ें जो होती छोटी छोटी, मोल का पार्ट, एवरेज मोलर मास का पार्ट है, वो सब ऐसे सवाल बीच बीच में आपको दे दी जाते हैं। सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये तो कर लिया था, लेकिन जो MB/MA की पावर x/2 थी ना, तो उसके इक्वल में 10 आ रहा था। तो अब ये पावर से 10 कैसे निकाले, क्योंकि इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर है। हाँ तो उसको, अरे एक्स की पावर, तो एक्स क्या होता है तेरे पास, x की पावर लग रही थी उसमें, तो x नंबर ऑफ इफ्यूजन था। तो अब इसमें नंबर ऑफ इफ्यूजन तो 400-500 दे रखा है, तो इतनी पावर लगा के चेक कैसे करें, उसकी क्योंकि परसेंटेज उसमें रेश वो उसकी परसेंटेज उतनी किस हिसाब से आएगी, एक बार में कितनी बढ़ती है उसके हिसाब से परसेंटेज निकलेगी। देखो तू तेरे पास देख 0.7 वाला पार्ट, तो उसके अंदर दे रखा 0.7 चला गया वो। उसमें आ रहा था 10 इज इक्वल्स टू MB/MA की पावर x/2। तो MB/MA आ रहा था अप्रोक्सीमेटली 1 से थोड़ा ज़्यादा। तो इतने सारे पावर लगाने पड़ रहे थे, तो अब वो कैसे हो सकती है कैलकुलेशन। वो तो करनी पड़ेगी, और सोच मैथमेटिकली कैसे हो सकती है, या तो कैलकुलेशन एक बार और दोबारा चेक करना, आएगी तो सही हमारे पास में। नहीं सर, वही हो रहा था, चेक कर एक्स तेरे लिया। को निकालना क्या है, तेरे को एक्स निकालना है ना। 10 इज इक्वल्स टू रूट MB/MA की पावर x आ रहा था, MA की पावर x हो गया नंबर ऑफ इफ्यूजन। तो अब ये तो कैसे, यही तो पूछा है उसने। यस अब ये 10 तेरे पास से आया, अब तो ये तो क्या कर सकता है, इसको कैसे सोल्व करेगा पता। ये मॉलिक्यूलर मास ये ऑफ वैल्यू पुट UF6 करो, ये एक 10, वाला। अब 10 लिख, इसकी वैल्यू क्या रखी तूने, ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी तेरे पास, कहाँ गया MB और अपन, MB और MB किसका लिखेगा, UF6 का लिखेगा, इसका लिखेगा, MB पे UF6 लिखेंगे UF6 को 238 वाला लिखेंगे MB। और इसका 238/235 ये लिखेगा क्या, पूरा लिखेगा। यस यस सर, ये और F6 का ऐड कर देंगे। ये जो रेशियो दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है हमारे पास। तो पहले इसमें अंदर यूरेनियम 35 को निकाल, और फिर इसके यूरेनियम 38 को पहले इनिशियली इसके पार्ट से इनिशियली निकालना पड़ेगा। M एवरेज का टोटल दे रखा है हमारे पास, इसका M एवरेज मिल जाएगा, तो इसके अंदर फिर हमारे पास क्या होगा, इस वाले का यहाँ से पहले U निकालना, फिर M एवरेज से इसका U निकालना, फिर पुट करना, ठीक है। तो फिर वैल्यू डिफरेंट आएगी। इनिशियली जो परसेंटेज इसके हिसाब से दे रखा है ना बेटा, तो पहले तूने M एवरेज क्यों निकाला, मैंने M एवरेज निकालने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसका इन दोनों का, इसका भी एवरेज होगा, एवरेज निकाल लिया तो एवरेज निकल जाएगा। तो इसके अंदर फिर क्या करेगा तू, U 235 दे रखा अकेला, तो कितना इसके हिसाब से कितना आएगा, इसके हिसाब से कितना आएगा, उसके बाद फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करेगा, तो तेरा वो 1 वाला फैक्टर नहीं आएगा। फिर आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, करके देखना, तो बता देंगे फिर। ओके यस चलिए, यस तो बाकी फिर अगली सर क्लास। मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे मोल्स के, एडवांस के। तुम तो मोल में टिका रहे, चलो सर एडवांस के
दिखा ये मोल्स के मेरे से पूछ लेना, मैं भेज दूंगा मैंने हाय सारे हाय बिल। हाय हाय, बताओ मोल के सवाल। लेकिन मुझे सर की एक्सप्लेनेशन चाहिए। चलो ठीक है, तेरी भी एक्सप्लेनेशन देंगे तेरे को भी। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक थैंक यू यू। सर। बाकी अगली क्लास में बाय बाय। ठीक है।